याद रखना, समय गुजरता गया। उसी समय द्रौपदी आगे बढ़ी। एक बात कही द्रौपदी ने, तुम हमें नगिन करके अपनी जंघा पर बिठाओगे। सुनो दुर्योधन, अबला अबला कभी अबला नहीं होती, यानी स्त्री कभी निबल नहीं हो सकती है। अरे स्त्री के अंदर तो इतनी ताकत होती है जो दुनिया के किसी पुरुष में भी नहीं होती होगी। और स्त्री के आगे तो सूरवीर बलवान पहलवान भगवान तलक झुक गए, तो तुम्हारी औकात क्या है। सुनो, तुम हमें नगिन करने की बात कर रहे हो, बहुत बड़ी बात कह दी तुमने। एक बात सुनो हमारी, अबला अबला नहीं होती कि अबला सबला हो जाती है, और जब अपनी सी पर आती है और पल में तेरो सम्मान करे, पल में अपमान कराती है। सुनो हमारी, तुम हमें नगिन करने की बात कर रहे हो, लेकिन सुनो दुर्योधन, अबला अबला नहीं होती है। अबला के अंदर बहुत ताकत आ जाती है जब बात उसकी इज्जत पर आती है। तो आगे बढ़ा दुर्योधन। एक बात कही द्रौपदी, आज बड़ी सम्मान की बात कर रही हो, लेकिन माफ करना, ये सम्मान तुम्हारा उस दिन कहां चला गया था जब हम गलती से गिर गए थे। तो तुमने हमसे कहा था कि अंधे का अंधा पैदा हो गया। याद रखना, धीरे धीरे समय गुजरता गया। आगे बढ़ा दुशासन। दुर्योधन ने जवाब दिया, जाओ नगिन करके द्रौपदी को मेरी जंघा पे ला करके बिठाओ। दुशासन जैसे ही आगे बढ़ा, द्रौपदी सभा में बैठे लोगों से मदद मांगने लगी। जहां पर पांचों पति बैठे थे, द्रौपदी वहां पर पहुंची और जाकर के एक बात कही द्रौपदी कि ये बात कहते हुए किसी दिन हमें बड़ा गर्व हुआ करता था कि मेरे 5 पति हैं, परंतु आज हमें उतनी ही शर्म महसूस हो रही है कि 5 पति हैं, फिर भी 5 पतियों के होते हुए भी भरी सभा में एक पत्नी की लाज लुटी जा रही है। रोने लगी द्रौपदी। एक बात कही द्रौपदी ने कि एक पति की और पति को जाने लगती प्राण से प्यारी। अरे एक पति की नारी पति को जाने लगती प्राण से प्यारी। पति की नारी तो पति जाय रही लाज हमारी। रोने लगी द्रौपदी। जवाब दिया द्रौपदी ने, सुनो, किसी दिन ये बात कहते हुए हमें बड़ा गर्व महसूस होता था कि मेरे 5 पति हैं, परंतु आज हमें उतनी ही शर्म महसूस हो रही है। 5 पांडवों ने नीचे से ऊपर गर्दन न उठाई। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के दास बने बैठे थे। याद रखना, उसी समय दुशासन आगे बढ़ा, द्रौपदी के सामने पहुंचा
साड़ी को खींचने लगा तो द्रौपदी पहले तो साड़ी को अपने हाथों से पकड़े रही, जब न रोक पाई तो द्रौपदी ने उस साड़ी को छोड़ दिया, दोनों हाथ ऊपर उठाए और कृष्ण को आवाज लगाई, कन्हैया अब मेरी लाज सिर्फ तुम्हारे हाथों में है, चाहो तो बहन की लाज को बचा लेना, ना चाहो तो बहन की लाज को जाने देना। परंतु एक बात याद रखना कृष्ण, ये दुनिया के लोग भगवान पर बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन अगर आज भरी सभा में मेरी लाज चली गई तो ये दुनिया के लोग कभी तुम पर यकीन नहीं करेंगे। रोने लगी द्रौपदी और रोई के बात कही द्रौपदी ने, हे कृष्ण आरी मेरी सुमन भीगे साड़ी रे आए जइयो कृष्ण मुरारी मेरी रोने लगी द्रौपदी, आवाज लगाती है कन्हैया को, मेरी सुमन भी है साड़ी रे आई जइयो रे। और सुनो कन्हैया, अरे वो दिन याद करो गिरधारी, अरे ज़्यादा नहीं उंगली कटी थी तुम्हारी, साड़ी फटी हमारी थी आई जइयो कृष्ण मुरारी। मेरी सुमन भी है साड़ी रे आई जइयो कृष्ण मुरारी मेरी। और कन्हैया अरे जो नहीं आए कृष्ण कन्हैया, और मंजदार में डूबे नैया, तब दुष्ट हंसते तारी रे आई जइयो कृष्ण मुरारी। सुमन भी है साड़ी रे आई जइयो कृष्ण मुरारी मेरी। और ये हमारे और आपके